द मोमेंट यू फिनिश एनी ट्यूटोरियल जैसे लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई टेक इन वन वीडियो, यू फील लाइक यस यू कैन मेक स्टफ, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट ऑन योर ओन, योर ब्रेन फ्रीजेस एंड यू थिंक लाइक वेट, हाउ डू आई इवन स्टार्ट। लेकिन आज का कड़वा सच, अगर तुम ट्यूटोरियल हेल में फंसे हो, देन द बैड न्यूज, एआई हैज ऑलरेडी रिप्लेस्ड यू। आई नो दिस इज कॉमन जब हम सच में कुछ सीखना चाहते हैं बट वी स्टक इन ट्यूटोरियल हेल, और फिर लगता ही नहीं कि हमने कुछ सीखा है, एंड देन वी फील डीमोटिवेटेड, और फिर मन करता है भाड़ में जाए प्रोग्रामिंग। I was also that guy जो कि एक भी प्रोजेक्ट या कभी कभी 2-3 लाइन ऑफ कोड भी बिना ट्यूटोरियल देख के नहीं लिख सकता था। So what is actually tutorial hell? ये उस साइकिल की तरह है जिसमें ट्रेनिंग व्हील्स लगे हुए हैं और आपको लग रहा है कि आप बहुत धांसू चला रहे हो, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग व्हील्स को हटा देते हैं you fall. Let me ask you, do you have any of these? बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। Yes, you are in tutorial hell. चलो let me tell you सबसे खतरनाक प्रॉब्लम, तुम्हें हर चीज का ट्यूटोरियल नहीं मिल सकता। जब तक तुम बेसिक स्टफ सीख रहे हो देन तुम आराम से ट्यूटोरियल ढूंढ सकते हो, पर जैसे ही तुमने थोड़ा एडवांस चीज करने का सोचा देन यू हैव टू रिलाई ऑन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। सो बेसिकली अगर तुम ट्यूटोरियल देखकर कुछ भी बना रहे हो, यू आर एक्चुअली फॉलोइंग द स्क्रिप्ट। Build stuff. I know this is common, but to escape this tutorial hell, you have to know the basics of programming languages like functions, classes या फिर altogether OOPS concept. And what to build? Knowing what to build is crucial. अगर तुम tutorial वाली चीज ही बनाने वाले हो, then you cannot escape. So pick something you really wanna create and build on your own. लेकिन तब क्या किया जाए जब सच में अटक जाए? Well, read documentation, research and then apply. Believe me, it's better this way. But how to research? Well, simply search Google about beginner project किसी particular language में and then build that project on your own. Remember, at this point तुम्हारा aim है सीखना, not to change the world or make any difference that you will be doing later. Set clear goals. Besides learning to code, main purpose क्या है? वेबसाइट बनानी है या गेम बनाना है? लेकिन then फिर किस चीज पर? Like वेबसाइट बनानी है तो किस चीज की और क्यों? तुम्हें बस उसकी वर्किंग सीखनी है, और अगर गेम बनाना है या एप्लीकेशन तो वो किस टॉपिक पर होगा? एंड गोल क्या है? I know this sounds very basic. Like even जब तुम शुरू कर रहे हो तो खुद से अपनी पसंद की लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड या कुछ भी प्रोग्राम करो। बेसिकली दिमाग के साथ खेलना है और उसे एहसास दिलाना है कि that yes and you can do things. पर then ट्यूटोरियल हेल से ईगो हेल में नहीं पहुंचना है, वरना पता लगे तुम पूरे दिन हेलो वर्ल्ड ही लिख रहे हो। बिकॉज प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही तुम्हारे दिमाग ने एक बढ़िया सपना देख लिया होगा कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे दिखेगा, पर इन रियलिटी एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखा है। You got the point, right? See, rather than think like I wanna add a button, change it to मैं ये बटन ऐड कैसे करूं। बेसिकली इससे फिर दिमाग वॉचिंग द ट्यूटोरियल से क्यूरियोसिटी वाले फेज में चला जाता है। See, you still can watch tutorial, लेकिन उसे एज ए रेफरेंस लेकर, ना कि जस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए। Because the goal is get better at something, but not depending on it. But also, don't waste your time just to make yourself proud कि इसको तो करके ही हटूंगा। Understand, there's a fine line. But how do you know that fine line? Well, just think, are you relying on the tutorial या फिर you are just using them to clear the concept? Basically, relying equals complete dependency and you cannot escape this, believe me. But understanding the concept equals congrats. You have successfully escaped the tutorial hell. But you know, when we learn, there are multiple type data structures to choose from. Array, stacks to graphs. But which one to choose when? If you wanna know how to choose perfect data structures for the project, click here. See you.